पुरानी बसी बस्ती की उस संकरी गली में कदम रखते ही राजीव को एक अजीब सी ठंडक ने घेर लिया। नीम और आम के ऊंचे ऊंचे पेड़ गली पर ऐसे झुके थे जैसे आसमान को छूना भूलकर जमीन को निगलने की कोशिश कर रहे हों। चांद की रोशनी तक मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। उस गली के आखिरी सिरे पर खड़ी थी वो हवेली। उसके मुख्य द्वार की लकड़ी घिस चुकी थी, नक्काशी में धूल भर चुकी थी, और फिर भी दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने राजीव को बुलाया हो या शायद उसे चेतावनी दी हो। राजीव ने जब वो दरवाजा खोला तो हवा जैसे ठहर गई। अंदर पैर रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली में कोई सांस नहीं ले रहा। संगमरमर की फर्श पर एक समय की सुंदर रंगोली अब धूल और समय की मार से धुंधली हो चुकी थी। कोने में अगरबत्तियों की बुझी महक अभी भी मौजूद थी, लेकिन वातावरण में कुछ बेजान सा था। उल्टे पड़े दिए, जमी हुई मोम और हर दिशा से आती घुंघरुओं की धीमी धीमी आवाजें। राजीव ने गौर किया, पर न कहीं कोई नर्तकी थी न कोई और। राजीव की निगाह ऊपर जाती सीढ़ियों पर गई। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स थी, युद्ध के दृश्य, देवी देवताओं की कथाएं और राक्षसों का वध। लेकिन हर चित्र में एक छवि दोहराई गई थी, एक कमजोर सी दिखने वाली औरत फटी लाल साड़ी में, जिसका सिर पीछे झुका हुआ था जैसे कोई चीख रही हो बिना आवाज के। उसकी आंखों में कुछ था, दर्द, प्रार्थना या शायद कोई फंसी हुई आत्मा। फॉयर से निकलता एक संकरा गलियारा राजीव को और अंदर खींचता चला गया। भारी रेशमी पर्दे बिन हवा के भी हिल रहे थे। गलियारे के अंत में लटकी थी एक तेल चित्र, हवेली की आखिरी महारानी की। उसकी आंखों में वो ठहराव और होठों पर वो हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कान, जैसे वो जानती हो कि राजीव अब लौट नहीं पाएगा। गलियारे के आगे थी रॉयल किचन, एक समय की समृद्ध रसोई, अब वीरान। पीतल के बर्तन इधर उधर बिखरे थे। चूल्हे की बुझी राख अचानक सुलगने लगी और उस लपट ने दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना दी। एक कोने में रखा पुराना लकड़ी का संदूक खुद ब खुद खुल गया। अंदर रखे पत्थरों में सुंदर देवनागरी में कुछ लिखा था, एक समझौता जिसने इस परिवार को शक्ति तो दी, पर आत्मा की कीमत पर। राजीव फिर से आंगन की ओर लौटा। पुराने पत्थर के कुएं की मेहराब अब टूटी हुई थी। पानी का सतह चमक रहा था, चांदनी जैसे उसके अंदर उतर गई हो। तभी एक पीला कांपता हाथ पानी से बाहर उठा, जैसे मदद मांग रहा हो। राजीव रुक गया। तभी उसने सुना, एक धीमी उदास आवाज ने उसका नाम लिया, अदिति। राजीव चौंका। ये नाम उसका नहीं था, लेकिन आवाज सीधी उसकी आत्मा तक पहुंची। अब घुंघरुओं की आवाज ज्यादा स्पष्ट थी, एक राग जैसा जो धीरे धीरे भय में बदलता जा रहा था। अंधेरे में से एक आकृति बाहर आई, लाल साड़ी में लिपटी, बाल बिखरे हुए, चेहरा शांत मगर आंखों में गहराई थी। वह औरत राजीव की ओर बढ़ी, जैसे वर्षों से उसका इंतजार कर रही हो। उसका हाथ आगे बढ़ा, न कोई धमकी, न बस एक मौन आमंत्रण। अब तुम्हें भी मुक्त कर दूं? उसकी आंखें पूछ रही थीं। राजीव के कानों में घुंघरुओं की आवाज अब तूफान बन चुकी थी। तभी उसके पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हुआ, बिना किसी के हाथ लगाए। उसने अंतिम बार पीछे देखा, लाल साड़ी कुएं में समा रही थी, और उसके बाद अंधकार ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अब वह भी उन अधूरी आत्माओं में एक था जो हवेली छोड़ना चाहते थे, लेकिन